यहाँ पर कर्ण अर्जुन का डायलॉग बिल्कुल फिट बैठेगा। भाया, थैनोस तो गियो। हेलो सुपर दोस्तों, और आज बात करते हैं कैप्टन मार्वल मूवी की कुछ नई डिटेल्स के बारे में, जहां हमें मिल चुका है इसका पहला लुक, मतलब प्रमोशन ऑफिशियली शुरू हो गया है। और जहां तक बात है ट्रेलर की, तो वो भी अगले 1 महीने के अंदर आ ही जाएगा, ऐसा मेरी कैलकुलेशन कहती है। मैं लिख के दे सकता हूँ। लिख के दीजिए। अरे भाई ऐसे तो मत करो, जो भी हो शायद अगले मंडे ही आ जाए, किसी को क्या पता। पर अभी जो फोटोज आई है वो मिली है हमें एंटरटेनमेंट वीकली मैगजीन के जरिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। अब मूवी कितनी अच्छी होगी ये तो थिएटर में देखने के बाद ही बता सकते हैं, पर इतना तो मैं कह ही सकता हूँ कि ये कमाई तो कमाल की करेगी। बताओ क्यों? चलो गिनना शुरू करते हैं। पहली बात, ये एक सुपर हीरो मूवी है, वो भी मार्वल स्टूडियोज की, जो आज तक फ्लॉप तो हुई नहीं। दूसरा, ये एवेंजर्स 4 के 2 महीने पहले ही आएगी, तो उस मूवी की जो हाइप है उसका पूरा फायदा इसे मिलेगा। तीसरा, ये MCU की पहली फीमेल सुपर हीरो मूवी है, मतलब 100% टाइटल इसी का है। वैसे वास्प पहली होनी चाहिए क्योंकि उसका नाम भी टाइटल में था, पर था तो आधा ही। चौथा, इन्फिनिटी वॉर तो सभी ने देखी है, और पोस्ट क्रेडिट सीन के बाद चाहे फैंस हो या आम जनता, सब यही जानना चाहेंगे कि भाई वो है कौन। पांचवा, इसकी रिलीज से पहले एवेंजर्स 4 का ट्रेलर तो आ ही गया होगा, तो उससे इसकी हाइप वैसे ही बढ़ जाएगी। छठा, इसका पोस्ट क्रेडिट सीन कहीं ना कहीं एवेंजर्स 4 से कनेक्टेड होगा, तो लोगों को वो भी देखना है। और सातवां, कि इसकी रिलीज डेट है मार्च 8, 2019। जो आप नहीं जानते तो बता दूं कि ये होता है इंटरनेशनल वुमेन्स डे, तो ये बात तो मूवी के प्रमोशन को और भी हिट कर देगी। वैसे ही जैसे ब्लैक पैंथर फरवरी में आई थी, जिसे अफ्रीकन अमेरिकन मंथ के तौर पे मनाया जाता है, और आप जानते ही है कि वो मूवी कितनी बड़ी हिट हुई, तो अब मार्वल समझ गया है कि सही वक्त पर सही मूवी लाओ और पैसे कमाओ। तो मूवी का फर्स्ट लुक आपने देख ही लिया होगा, जो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। मतलब अभी तो मेरी एक्साइटमेंट डबल हो चुकी है, और यहाँ पे साफ साफ भी दिख रहा है कि ये लड़की कोई भोली भाली तो है नहीं, इतना जबरदस्त लुक जो दे रही है। और साथ ही उसके कैरेक्टर के बारे में ये भी पता चला है कि वो एग्रेसिव है, ऑर्डर सुनने का वेट नहीं करती, मतलब वो कैप्टन कूल नहीं बल्कि कैप्टन सुपर हॉट है, और इसी वजह से वो कभी कभी जल्दबाजी में डिसीजन ले लेती है, जो ही उसकी थोड़ी सी समस्या है। और ये भी बात है कि वो थोड़ी सी फनी भी है, और होगी भी क्यों नहीं, आखिर मार्वल की जो मूवी है। एक फोटो में वो प्लेन में भी दिखी, जो आप जानते ही होंगे कि वो पहले एयरफोर्स की पायलट भी रह चुकी है। वैसे मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल्स नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि कुछ बातें मूवी के लिए बचाया करो यारो, वरना आपका जो मजा है ना वो थोड़ा किरकिरा हो सकता है। साथ ही आप देख सकते हैं एयरफोर्स में उसके बेस्ट फ्रेंड को, जिसका नाम है मारिया रैम्बो, और वैसे शायद उसका भी मूवी में अच्छा खासा रोल होगा। पर यहाँ पे ये भी बताया गया है कि उसकी एक बेटी भी है, जो कॉमिक्स के हिसाब से होनी चाहिए मोनिका रैम्बो, जिसका दूसरा नाम है स्पेक्ट्रम, और वो भी एक सुपर हीरो है, उसके पास कैप्टन मार्वल जैसी ही पावर्स है। तो अभी तो शायद वो यहाँ पे नहीं होगी, पर फ्यूचर में शायद उसकी एंट्री पक्की मान लो। और इनका स्पेशल नाम आप देख ही सकते हैं, वो है फोटोन, जो नाम उनकी बेटी भी एक बार यूज करती है कॉमिक्स में, तो ये भी एक अच्छा हिंट है इस बात का। लेकिन एक और बात आपने नोटिस की, कैरल के प्लेन पर उसका नाम नहीं लिखा है, जो क्या किसी बात का हिंट तो नहीं? आपको क्या लगता है? मुझे तो कोई आइडिया नहीं मिल रहा, आप कुछ बताओ कमेंट्स में। इसके अलावा आप कैरल के सर पे शील्ड की टोपी भी देख सकते हैं, तो शील्ड तो है ही यहाँ, और शील्ड होगा तो फ्यूरी साहब भी होंगे, वो भी अपनी जवानी के टाइम के, जो आप जानते ही है कि ये मूवी 90s में सेट है। और उनकी दोनों आंखें भी है, तो उन्हें यहाँ पे आई पैच लगाने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वैसे आपको एक फन फैक्ट बताओ कि इन्फिनिटी वॉर में थॉर और फ्यूरी का आई पैच पूरा CGI से बनाया था। आपको मजा आया होगा सुन के, तो इसी बात पर लाइक कर दो। और हाँ, वो यहाँ पे अकेला नहीं है, उनके साथ कोल्सन भी होगा, और दोनों को ही मूवी में डिजिटल टेक्नोलॉजी से DH भी किया जाएगा। ये टेक्नोलॉजी आप पहले की मूवीज में भी देख सकते हैं, टोनी स्टार्क, ईगो, हैंक पिम और जेनेट, सबके साथ ये चीज हो चुकी है पिछली मार्वल मूवीज में। लेकिन शील्ड में सिर्फ ये 2 बड़े नाम नहीं है, क्योंकि ये जो आपको आम इंसान दिख रहा है वो शील्ड में ही काम करता है, और वो दरअसल एक स्क्रल है, जिसका नाम है टेलोस द अनटेम्ड। और सच में मुझे उसके बारे में ज्यादा नहीं पता था, तो मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया तो पता चला कि वो एक खास स्क्रल है, क्योंकि वो जो स्क्रल्स की पावर होती है ना शेप शिफ्टिंग की, यानी अपने रूप बदलने की, वो उसके पास नहीं थी, तो उसे ऐसा एक बड़ा रोल मूवी में देना, ये देखे तो थोड़ा सा अजीब है। और वैसे स्क्रल्स कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है, MCU के बड़े विलन बन सकते हैं वो। मुझे इस पर ज्यादा जानकारी मिलेगी तो मैं आपको अपने फेसबुक पेज पे बता ही दूंगा। और वैसे क्योंकि ये बंदा शील्ड में था, तो शायद अभी भी कोई स्क्रल यहाँ पर छुपा बैठा हो सकता है। मुझे तो लगता है कि रॉस होगा वो, पर आपको कौन लगता है कि होगा स्क्रल? कमेंट्स में जरूर बताना। और लास्ट फोटो हमें मिलाती है स्टार फोर्स से, यानी स्पेस की वो टीम जो स्क्रल से लड़ती है। और ये जो टीम है उसमें है कैरल डैनवर्स यानी कैप्टन मार्वल, कोरैथ जिसे आप गार्डियंस में देख चुके होंगे, 2 और लोग भी है वहाँ पे,
और उनकी दूसरी साइड पे है ओरिजिनल मार्वेल और रोनन, जो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 1 का विलन था। और अब ये भी जान लीजिए कि ये पुरानी स्टोरी है, तो इस टाइम पे रोनन अभी भी क्री की सेना में था, तभी उसके चेहरे पे शायद वो काला वाला मेकअप नहीं है। तो देखे तो आने वाले टाइम में उस पर ऐसा लुक इसलिए हुआ होगा क्योंकि वो क्री से निकाल दिया गया था, तो तभी इन दोनों लुक्स में थोड़ा सा फर्क है। बाकी हमें क्या पता, उन्होंने फोटो में भी सीजीआई से कई चीजें हटा दी हो, कौन सा हमें हल्क देखने को मिला था इन्फिनिटी वॉर में। पर वैसे जो ये प्लेनेट है वो है हाला, जो वैसे क्री के साम्राज्य की राजधानी है। वैसे इन तस्वीरों से मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस मूवी में पता चल जाएगा कि रोनन विलन क्यों बना था, और शायद उसके विलन के बनने के टाइम पे ही मार्वेल की मौत हो जाएगी, जो कैरल को आगे कैप्टन मार्वल बना देगी। लेकिन एक बड़ी बात ये भी सामने आई है कि ये मूवी इसी जगह से शुरू होगी जब कैरल के पास सुपर पावर आ चुकी है और वो स्टार फोर्स की मेंबर है, और फिर वो किसी वजह से अर्थ पे आ जाएगी, जिसके बाद एक बड़ा हिस्सा स्टोरी का यहीं पर सेट है। और ये मुझे लगता है कि स्टोरी में पहले से ही दिखाना कि वो सुपर हीरो है, वो काफ़ी सही चीज़ है, क्योंकि बाकी जो ओरिजिन मूवीज़ होती है उनका फर्स्ट हाफ होता है बिना सुपर पावर के और सेकंड हाफ होता है सुपर पावर के साथ। और इस तरह से क्या होता है ना कि फर्स्ट हाफ थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, और इस टाइप का स्टाइल अपनाना स्टोरी को दिखाने में मुझे काफ़ी सही लगा। वैसे मुझे अभी याद आया कि यही बात मैंने अपनी पहली सुपर हीरो वीडियो में भी बोली थी, जो मैंने अपने पुराने चैनल पर डाली थी इंग्लिश में। उसमें मैंने डेडपूल 1 का रिव्यू किया था, और तब से ये यूट्यूब की जर्नी चल रही है। वैसे अगर आपको वो देखनी है तो मैंने उसका लिंक दे दिया है बटन में, चाहो तो देख सकते हो। और बस ऐसे करते हैं वीडियो को ख़त्म। अब से वीडियोस टाइम पे आती रहेगी, तो सब्सक्राइब करना चाहो तो कर दो, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर भी करना, फेसबुक या व्हाट्सएप ग्रुप जो भी है आपका, इससे बस मुझे थोड़ी सी मदद मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।